डियर व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी लिव, जो कि 12 जनवरी 2024 को रिलीज हुई है और नेटफ्लिक्स की रैंकिंग में नंबर 1 पर जा रही है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक इंटरनेशनल हाइस्ट क्रू बहुत ही ज्यादा होशियारी से $500 मिलियन का सोना एक चलते हुए जहाज से चोरी करते हैं। इससे पहले कि हम आपको दिखाएं कि वो इस वारदात को कैसे सर अंजाम देते हैं, हम आपका तारुफ इस पूरी टीम से करवाते हैं ताकि आपको सबका किरदार आसानी से समझ आ सके। ये है साइरस, जो कि अपनी टीम का बॉस है। दिखने में मासूम लगता है, लेकिन है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और हर प्लान का मास्टरमाइंड है। खूबसूरत दिखने वाली लड़की कैमिला, जो कि एक इंतहाई माहिर पायलट है, जिसे दुनिया का कोई भी प्लेन उड़ाने में बहुत महारत हासिल है। टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट मीसन, जिसके लिए किसी भी सिस्टम को हैक करना बाएं हाथ का खेल है। अपने फन में माहिर मैग्नस, जो कि सेफ क्रैकर है। कोई तिजोरी और कोई लॉक ऐसा नहीं जिसे मैग्नस खोल नहीं सकता। एक इंतहाई चालाक इंजीनियर लू, जिसकी जहानत की वजह से ये ग्रुप बहुत सी चोरियां करने में कामयाब हो चुका है। और दूसरी तरफ इस क्रू का पीछा करती हुई एक इंटरपोल की एजेंट एबी ग्लैडवेल, जिसे बहुत देर से इंतजार था कि वो इस टीम को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े। तो अब चलते हैं हम फिल्म की एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म के स्टार्ट में इटली के एक शहर वेनिस को दिखाया जाता है, जो अपनी खूबसूरती और कल्चर के लिहाज से एक बेमिसाल शहर है। वेनिस के एक होटल में इंटरनेशनल आर्ट की पेंटिंग सेल करने के लिए बोली लग रही होती है। साइरस भी वहां आते दिखाया जाता है। वो अपनी सारी टीम से राब्ते में था। कैमिला बाहर बोर्ड पर थी और मिशन इस होटल के अंदर थी। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ भी ये किसी चीज को चोरी करने आए हैं। साइरस अंदर जाता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे एक मास्क देती है, जिसे लेने से वो इनकार कर देता है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। बोली स्टार्ट हो जाती है, जिसमें लंदन से बहुत लोग शामिल होते हैं। दूसरी तरफ मैग्नस और लूक लंदन में होते हैं। साइरस उनसे राब्ता करके उन्हें तैयार रहने का कहता है। इंटरपोल की एजेंट एबी कैमरास की मदद से उस नुमाइश को मॉनिटर कर रही थी। उसके साथ उसके कुछ कोलीग्स भी थे और वो उनसे राब्ते में थी। वो साइरस को रंगे हाथों गिरफ्तार करना चाहती थी। उधर ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है और होस्ट वहाँ एक डिजिटल आर्टिस्ट N8 को बुलाता है, जिसने बहुत सारा डिजिटल आर्ट डिजाइन किया होता है। वो एक अनोनिमस आर्टिस्ट था और यहाँ भी वो मास्क पहनकर आया था और यहाँ उसके एक NFT आर्ट की नीलामी होने वाली थी। दूसरी तरफ एबी इंटरपोल के CCTV कैमरास की मदद से साइरस को देख लेती है और वो इस इंतजार में होती है कि वो कैसे यहाँ चोरी करता है। फिर N8 का तैयार किया हुआ एक NFT मास्क नीलामी के लिए पेश कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं। होस्ट उसकी खुसूसियात बताता है और बोली शुरू हो जाती है। साइरस उसकी कीमत $1 करोड़ लगाता है, लेकिन बोली बढ़ते बढ़ते 1,90,00,000 हो जाती है और आखिर में साइरस उस NFT को $2 करोड़ में खरीद लेता है। एबी हैरान होती है कि साइरस के पास इतनी रकम नहीं है, ये जरूर उस NFT को चुराने वाला है। उसी टाइम मिशन, जो कि एक हैकर होती है, वहाँ के सिस्टम को हैक करके सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर देती है, जिससे सब लोगों को वो जगह खाली करने का कहा जाता है। मिशन और साइरस मिलकर N8 को बोली की रकम देने के बहाने वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। एबी भी वहाँ पहुँच जाती है और सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर देती है। साइरस N8 को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ कैमिला बोट लेकर उनका इंतजार कर रही होती है और वो N8 को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उस NFT का कोड उसी के पास था। एबी उन्हें बोट में जाते हुए देख लेती है और उनका पीछा करती है, लेकिन मिशन वहाँ के सिस्टम को हैक करके रास्ता बंद कर देती है और वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। एबी N8 के लिए येलो नोटिस जारी करवा देती है, जिसका मतलब था कि N8 को किडनैप कर लिया गया है। साइरस N8 को अपने यॉट पर ले जाता है, जहां वो अपना मास्क उतार देता है और वो डील फाइनल होने की खुशी में पार्टी भी करते हैं। एबी जब उस ऑक्शन की वीडियो निकलवा कर देखती है तो उसे वहां एक मशकूक आदमी नजर आता है, जो स्टिक के साथ चलने का नाटक कर रहा था। एबी उसे अंडर इन्वेस्टिगेशन लाती है और उसका और साइरस का लिंक ढूंढती है, लेकिन वो आदमी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। असल में ये भी साइरस की टीम का एक मेंबर ही था, जिसका नाम डेंटन है और ये रूप बदलने का माहिर है। उधर टीवी चैनल पर N8 की गुमशुदगी की खबर चल रही होती है, लेकिन N8 तो उन लोगों के साथ मजे कर रहा होता है। मिशन उसे वो न्यूज दिखाती है तो वो पूछता है, क्या तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है? तो साइरस उसे बताता है कि हमने तुम्हें किडनैप नहीं किया, बल्कि तुम्हारी NFT का रेट बढ़ाने के लिए किया है, क्योंकि तुमसे $2 करोड़ में खरीदी गई NFT की कीमत अब 9 करोड़ लग चुकी है और इसमें से हम तुम्हें भी
हिस्सा देंगे। ये सुनकर एन8 बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एबी डेंटन से इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें साइरस और एबी की पिक्चर्स होती हैं। एबी फौरन वहाँ से लंदन जाने का फैसला करती है और डेंटन को भी साथ ले जाती है। वो जब अपने हेड ऑफिस पहुँचती है तो उसे उसका सीनियर जिसका नाम हक्सली होता है उसे अपने साथ आने का कहता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त साइरस की जरूरत है। एबी के पूछने पर वो बताता है कि मुझे साइरस से एक डील करनी है, लेकिन एबी कहती है मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। फिर वो उसे लॉरिस जॉर्ज जॉनसन के बारे में बताता है कि किस तरह वो एक बैंकर से टेररिस्ट का सहूलतकार बना, क्योंकि जब कहीं भी दहशतगर्दी होती तो स्टॉक मार्केट डाउन होती और वो इससे पैसे कमाता था, लेकिन आज तक कोई सबूत ना होने की वजह से वो गिरफ्तार नहीं हो सका। उसका एक आदमी गिरफ्तार हुआ जिससे हमें पता चला कि जॉर्ज जॉनसन ने हैकर्स के एक ग्रुप से डील की है जो एक बहुत बड़ी तबाही प्लान कर रहे हैं। हैकर के इस ग्रुप का नाम लिवाइथन है जो अपनी पेमेंट सोने के रूप में लेते हैं। जॉर्ज जॉनसन उन्हें 500 करोड़ का सोना देने वाला है जो लंदन से ज़्यूरिख एक कमर्शियल फ्लाइट के जरिए भेजने वाला है और मैं चाहता हूँ कि साइरस वो सारा सोना चुराए। हक्सली कहता है किसी भी तरह उसे इस काम के लिए अग्री करो। अगले दिन एबी साइरस के पास जाती है और उसे कहती है तुमने जो एनएफटी चोरी की है मेरे पास उसके सारे सबूत है और तुम्हारी टीम का एक मेंबर डेंटन हमारी हिरासत में है। अब अगर तुम अपनी टीम को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो उसे वो सब बताती है जो उसके सीनियर हक्सली ने बताया था, लेकिन साइरस कहता है जॉर्ज जॉनसन एक खतरनाक आदमी है, उसे पता चला तो वो सबको मार देगा। साइरस उसे कहता है कि एक शर्त पर वो ये काम करेगा, अगर तुम भी इस काम में हमारे साथ आओ, और वो अग्री हो जाती है। अगले दिन साइरस अपनी टीम को एगी से मिलवाता है और वो सबको इस काम के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। पहले सब लोग इनकार कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है ऐसा ना करने की सूरत में उन्हें जेल जाना होगा तो वो सब अग्री हो जाते हैं। फिर वहाँ डेंटन भी एक नए रूप में आ जाता है। वो सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर एबी उन्हें सारी डिटेल समझाती है कि अगले 17 डेज में जॉर्ज जॉनसन सोने को लंदन से ज़्यूरिख भेजेगा। उस सोने का वजन 10 टन होगा जिसे बैंक से सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा और वहां से फ्लाइट के जरिए ज़्यूरिख पहुंचाया जाएगा। इसी दौरान उसे चोरी करना होगा। साइरस की टीम के सभी मेंबर्स कहते हैं कि ये काम बहुत खतरनाक है और तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइरस कहता है या तो हमें ये काम करना है या फिर जेल जाना होगा, क्योंकि एबी के पास हमारी चोरी के सारे सबूत हैं। उधर दिखाया जाता है कि जॉर्ज जॉनसन के जिस आदमी ने इंटरपोल को जानकारी दी होती है, जॉर्ज जॉनसन को उसका पता चल जाता है और वो उसे बहुत बुरी मौत मरवा देता है और उसे भूखे कुत्तों के आगे डाल देता है। उधर दिखाया जाता है कि एबी साइरस से बातें कर रही होती है। असल में साइरस और एबी कभी एक दूसरे के बहुत क्लोज रह चुके होते हैं। फिर वो दोनों बाकी टीम मेंबर्स के पास आते हैं और साइरस उन सबको अपना प्लान समझाता है। उसके मुताबिक सबसे पहले उन्हें एक ऐसा ही प्लेन चाहिए जैसे प्लेन में वो सोना ले जाया जा रहा था, और फिर मिशन प्लेन ढूंढना शुरू कर देती है और उन्हें एक प्लेन मिल जाता है और वो उसके मालिक के पास पहुंच जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्हें उसका प्लेन किराए पर चाहिए, लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर एबी उसे बताती है कि वो इंटरपोल से है, तो मजबूरन वो एग्री हो जाता है और उन्हें प्लेन की फीचर्स दिखाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि प्लेन में सब कुछ रिमोट से चलता है और उसके निचले हिस्से में एक LED स्क्रीन लगी है जिसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसका प्लेन लेकर वर्कशॉप में आ जाते हैं और अपने प्लान पर काम शुरू कर देते हैं, जिसके मुताबिक उन्हें अपना प्लेन दूसरे प्लेन के करीब ले जाकर दोनों के सिग्नल्स को स्वैप करना था ताकि रडार को लगे वो एक ही प्लेन है, और फिर उन्हें तिजोरी के लॉक को तोड़कर सोना निकालना था। मैग्नस उन्हें दिखाता है कि प्लेन के अंदर लेजर की मदद से तिजोरी का लॉक नहीं काटा जा सकता क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन होती है और लेजर अगर हिला तो लॉक नहीं टूट सकता, लेकिन साइरस उसे इसका सलूशन बता देता है। उधर कैमिला जो कि पायलट है इस बात से परेशान थी कि वो जहाज को दूसरे जहाज के इतने करीब कैसे लेकर जाएगी कि उनके सिग्नल्स को स्वैप किया जा सके। साइरस इंजीनियर लूक से कहता है कि NFT मास्क में लगे कैमरास को इस्तेमाल करके कैमिला को जहाज के बाहर का व्यू दिखाने में हेल्प करो। वो कहता है हो जाएगा बॉस। डेंटन भी अपने लिए कोई नया रूप तलाश कर रहा होता है। सन भी अपना काम कर रही होती है। वो उन्हें बताती है कि उसे एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो प्लेन से GPS को जाने वाले सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर दे ताकि हमारा प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नजर में न आ सके, वरना एयर ट्रैफिक वालों को पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। इसका सलूशन साइरस ये बताता है कि हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल में किसी आदमी को खरीदते हैं। एबी उन्हें बताती है कि वो एक आदमी को जानती है और वो उससे मिलने ब्रसेल्स पहुंच जाते हैं, जहां वो उन्हें एक कॉफी शॉप में फ्री की कॉफी पीते हुए मिलता है। उसका नाम
हैरी है, जो दिखने में काफी फनी लग रहा होता है। एबी उससे मदद करने का कहती है, लेकिन वो उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। फिर साइरस उसे $10 लाख की ऑफर देता है, पर वो मान जाता है। उधर एबी को हक्सली का मैसेज आता है। वो उनसे मिलकर बताता है कि जॉर्ज जेनसन का प्लान चेंज हो गया है। अब वो 17 की बजाय वो 10 डेज में शिफ्ट होगा। साइरस को ये सुनकर बहुत परेशानी होती है कि वो अपनी टीम को 10 डेज में कैसे तैयार करेगा। फिर वो उनके पास जाकर उनसे कहता है कि तुम लोग इस काम को छोड़ दो क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि वो हर तरह के हालात में साइरस के साथ है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। एबी ये सब देखकर बहुत मुतासिर होती है क्योंकि उसकी टीम के मेंबर साइरस से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मीसन बताती है कि उसने PSID डिवाइस तैयार कर ली है, लेकिन वो एक बम जैसी दिखती है, इसलिए उसके पार्ट्स अलग करके जहाज में ले जाना होंगे, जिसे दोबारा असेंबल कर लिया जाएगा। फिर मीसन उसके पार्ट अलग अलग करके सबको एक एक पार्ट दे देती है। वो सब मिलकर जहाज के ऊपर एल्यूमिनियम की प्लेट लगा देते हैं और सब लोग अपने अपने रोल की रिहर्सल करते दिखाए जाते हैं, जिससे लगता है कि उन सब की तैयारी मुकम्मल है। फिर वो दिन आ जाता है जब उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लिफ्ट करनी थी। फिर दिखाया जाता है कि साइरस और एबी हस्बैंड वाइफ के रूप में जहाज में सवार होते हैं। फिर डेंटन और मैग्नस भी आ जाते हैं और मीसन पहले ही अपनी सीट पर बैठी होती है, लेकिन सोने की हिफाजत के लिए जॉर्ज जेनसन के आदमी भी उसी फ्लाइट में मौजूद होते हैं। साइरस अपने तमाम टीम मेंबर से बारी बारी कम्युनिकेट करता है। सब अपनी अपनी पोजीशंस पर होते हैं, लेकिन ल्यू की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। साइरस उसे कॉल करता है तो वो एयरपोर्ट पर ही होता है। वो साइरस से कहता है, मुझे माफ करना, मैं इतना रिस्की काम नहीं कर सकता। उधर कैमिला भी जहाज को स्टार्ट करती है और उड़ान के लिए तैयार हो जाती है। मीसन सबको बताती है कि कुछ लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर वो उनकी पोजीशंस भी बताती है। साइरस सबको मोहतात रहने का कहता है। उधर कैमिला भी जहाज की उड़ान भर लेती है। मीसन डिवाइस जोड़ने वाले प्लान को मुकम्मल करने लगती है, लेकिन जॉर्ज जेनसन का आदमी उस पर नजर रख रहा होता है। हैरी भी ब्रसेल्स एयर कंट्रोल में तैयार बैठा दिखाया जाता है, जो पायलट से राब्ते में होता है। मीसन डिवाइस के पार्ट को टॉयलेट में रख देती है और फिर मैग्नस भी ऐसा ही करता है। उस डिवाइस के सारे पार्ट्स को एबी ने जोड़ना होता है और उसके पास 10 मिनट का टाइम था, क्योंकि कैमिला दूसरे प्लेन लेकर 10 मिनट में वहां पहुंचने वाली थी। एबी टॉयलेट से सारे पार्ट्स लेकर फर्स्ट क्लास के टॉयलेट में आ जाती है और उन्हें जल्दी में जोड़ना शुरू कर देती है। वो उन्हें जोड़कर एक जगह छुपाने लगती है तो वो डिवाइस नीचे गिरकर फिर से बिखर जाती है। उधर कैमिला के आने में सिर्फ 3 मिनट रह जाते हैं। साइरस एबी के पास जाता है और वो दोनों मिलकर डिवाइस को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उधर दिखाते हैं कि कैमिला जहाज के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और वो NFT वाले कैमरास की मदद से जहाज के बाहर चारों तरफ देख सकती थी। उसे अपने जहाज को दूसरे जहाज के बिल्कुल नीचे लेकर जाना था ताकि एयर कंट्रोल को लगे कि वो एक ही जहाज है। दूसरी तरफ ब्रसेल्स एयर कंट्रोल में हैरी की एक कुलीग को कैमिला वाला जहाज नजर आता है। वो हैरी से कहती है, तुम्हें 2 जहाज बिल्कुल करीब नजर नहीं आ रहे। हैरी उसे अपनी बातों में लगा लेता है। इतनी देर में कैमिला अपने जहाज को दूसरे जहाज के बिल्कुल नीचे ले जाती है। उधर से साइरस और एबी डिवाइस एक्टिव कर देते हैं, जिससे दोनों जहाजों के सिग्नल स्वैप हो जाते हैं और वो लिंक हो जाते हैं। तब हैरी कहता है, दिखाओ दूसरा जहाज कहाँ है। तो वो उससे माफी मांगती है और चली जाती है। फिर हैरी पायलट से कांटेक्ट करके बताता है कि ज़्यूरिख में मौसम बहुत खराब है, फ्लाइट किसी और एयरपोर्ट की तरफ ले जाओ, और कैमिला को बताता है कि तुम्हारा रास्ता अब साफ है। फिर पायलट अनाउंस करता है कि खराब मौसम की वजह से फ्लाइट ज़्यूरिख नहीं उतरेगी, किसी और एयरपोर्ट पर जाएगी। ये सुनकर जॉर्ज जेनसन के आदमी अलर्ट हो जाते हैं। साइरस मैग्नस को कहता है वो जाकर तिजोरी खोले। तब ही डेंटन एयर होस्टेस का ध्यान भटकाता है और मैग्नस सिलेंडर लेकर तिजोरी खोलने पहुंच जाता है। जॉर्ज जेनसन के आदमी भी पूरी तरह अलर्ट होते हैं और वो अपने सामान में से मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़कर गन बना लेते हैं। उधर मैग्नस अपने लेजर को तिजोरी के लॉक पर फिट करके 10 मिनट का टाइमर लगा देता है और अपना काम शुरू कर देता है। जॉर्ज जेनसन के आदमी अपनी सीट से उठ जाते हैं। उनमें से एक पीछे चला जाता है, जबकि दूसरा एयर होस्टेस को यरगमाल बना लेता है और उसे कहता है, अपने पायलट से बोलो कि हम ज़्यूरिख में लैंड करेंगे। साइरस मैग्नस का काम होने तक उसे रोक कर रखना चाहता था। वो इस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी साइरस पर फायर करता है, मगर वो बच जाता है। उन दोनों के दरमियान खूब लड़ाई होती है। उसका दूसरा साथी भी आ जाता है, लेकिन उसे एबी संभाल लेती है और उसे पंच मारती है और उसकी गन को भी तोड़ देती है। उधर मैग्नस तिजोरी का लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है और सोने तक पहुंच जाता है। साइरस और एबी मिलकर उन दोनों की खूब धुलाई करते हैं और फिर मैग्नस के पास जाने लगते हैं, लेकिन जॉर्ज जेनसन का खास आदमी पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। इधर जहाज लैंडिंग की तैयारी कर चुका होता है। उसे एक ऐसे रनवे पर उतरना था जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और स्लाइडिंग का खतरा भी था। पायलट जहाज को रनवे पर डाल देता है, जहां वो फिसलता हुआ बिला ही रुक जाता है और लैंडिंग कामयाब हो जाती है। कैमिला भी उनके पीछे ही होती है और वो भी अपने जहाज
को वहाँ लैंड करती है। जॉर्ज जेनसन के आदमी साइरस, एबी और मैग्नस को पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि सोना महफूज है। फिर वो जॉर्ज जेनसन को कॉल करके बताता है कि कुछ चोरों ने सोना चोरी करने की कोशिश की है। वो कहता है इन सबको सोने समेत मेरे पास ले आओ। कैमिला जब जहाज से नीचे उतरती है तो वो आदमी कैमिला से कहता है अब तुम हमारे लिए काम करोगी। वो सोने को उस जहाज में लोड करने का कहता है और अपने आदमी से कहता है कि मैग्नस को उड़ा दो क्योंकि जहाज छोटा है, इसमें ज्यादा वजन नहीं ले जाया जा सकता। फिर दिखाते हैं कि हग्सली जो सोने का वेट कर रहा था उसका जूनियर उसे आकर बताता है कि कुछ लोगों ने साइरस और एबी को किडनैप कर लिया है। वो कहता है उनके प्लेन का पता चलाओ। कैमिला जहाज उड़ाना शुरू कर देती है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो एक एक्सपर्ट पायलट है, तो उन्हें सबक सिखाने का सोचती है। वो जहाज को एक तरफ करती है जिससे आदमी नीचे को गिरता है। वो कहती है कि सोने के वजन से जहाज अनबैलेंस हो रहा है। वो जहाज को इधर उधर उल्टाती पलटाती है जिससे वो सब बार बार इधर उधर गिरते हैं और जिन प्लेट्स ने जहाज को कवर किया होता है वो भी उड़ने लगती हैं। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जहाज रडार को नजर आ सके और उन्हें बचाया जा सके। दूसरी तरफ एक आदमी मैग्नस को लेकर जा रहा होता है। वो मैग्नस से कहता है घूम जाओ। मैग्नस घूमते घूमते उसकी गन छीन लेता है लेकिन फिर वो गन वहाँ रखकर चल पड़ता है। वो पीछे से मैग्नस पर फायर करता है जिससे उसकी अपनी उंगलियां ही उड़ जाती हैं क्योंकि मैग्नस उस गन की सेटिंग चेंज कर चुका था। इस तरह मैग्नस बच जाता है। हग्सली के जूनियर को जहाज नजर आ जाता है। वो हग्सली को बताता है कि जहाज जॉर्ज जेनसन के प्राइवेट एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा है, हमें वहाँ फोर्स भेजनी चाहिए। लेकिन हग्सली नहीं मानता और वो नेटो से राब्ता करके उस जहाज को मार गिराने का ऑर्डर देता है और नेटो के जहाज उनके पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ हैकर्स की टीम जॉर्ज जेनसन के पास पहुंच जाती है और अपने सोने की डिमांड करते हैं। वो उन्हें बताता है कि कुछ देर में सोना यहाँ पहुंच जाएगा। नेटो के जहाज कैमिला के जहाज के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं और उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं और वार्निंग देते हैं अगर जवाब न दिया गया तो वो जहाज को मार गिराएंगे। हैरी भी मुसलसल निगरानी कर रहा होता है। वो नेटो के एयरबेस से राब्ता करके बताता है कि उस जहाज पर हमला ना करें, उसमें सिविलियन भी मौजूद हैं। लेकिन हग्सली कमांडर से कहता है कि उस जहाज पर हमला करके उसे मार गिराओ और कमांडर उस जहाज को गिराने का ऑर्डर दे देता है। नेटो के जहाज 60 सेकंड का टाइम देते हैं जिसके बाद वो हमला करने वाले थे। साइरस रिमोट का इस्तेमाल करता है और उन पर हमला करके उनसे लड़ना शुरू कर देता है। एबी रिमोट कंट्रोल से जहाज की फ्लोर एलईडी को ऑन करके उसमें सिविलियन लिख देती है और कैमिला जहाज को बिल्कुल उल्टा कर देती है जिससे नेटो पायलट समझ जाता है कि जहाज में सिविलियंस को होस्टेज बनाया है। वो एयर कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हैं और वापस एयरबेस चले जाते हैं। जहाज के अंदर वो लोग अभी तक लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक कैमिला को लैंड करने का कहता है और उसे मारता भी है। कैमिला जख्मी हो जाती है और वो आदमी उसके ऊपर गिरता है जिससे जहाज का रुख नीचे हो जाता है। इतने में साइरस और एबी कॉकपिट में आते हैं और कैमिला को पीछे हटाकर जहाज चलाने लगते हैं। लेकिन जहाज में खराबी आ जाती है और उन्हें जल्दी लैंड करना होता है। उन्हें एक सड़क नजर आती है और वो वहाँ लैंड करने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये जॉर्ज जेनसन का महल था जहाँ जहाज की क्रैश लैंडिंग हो जाती है और वो तीनों बच जाते हैं और सोने का बॉक्स नीचे गिरता है और खुल जाता है। जॉर्ज जेनसन और हैकर भी वहाँ आ जाते हैं। हैकर टीम की लीडर उसे बताती है कि इनमें से कोई एक इंटरपोल से है, इसलिए तुमसे हमारी डील कैंसिल। लेकिन जॉर्ज जेनसन उसकी टांग पर गोली मार देता है और फिर उसे जान से मार देता है। फिर वो पूछता है कि तुम में से इंटरपोल का एजेंट कौन है। एबी बोलने लगती है। साइरस कहता है मैं हूँ एजेंट। जॉर्ज जेनसन उसे मारने ही वाला होता है कि पुलिस वहाँ आ जाती है और सबको हैंड्स अप करवा देती है। जॉर्ज जेनसन पुलिस से कहता है कि ये लोग जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी में आए हैं, मैं सिर्फ खुद को बचा रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके तमाम एक्शन जहाज पर लगे NFT कैमरास से रिकॉर्ड हो चुके हैं। साइरस मिशन से कहता है कि वीडियो प्ले करो और वो जहाज की LED पर वीडियो चला देती है जिससे पुलिस को सबूत मिल जाता है कि जॉर्ज जेनसन एक कातिल है और वो उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। इतने में हग्सली भी वहाँ पहुँच जाता है। एबी का कुलीग उसे बताता है कि हग्सली ने तुम्हारे जहाज को मार गिराने का ऑर्डर जारी कर दिया था, लेकिन शुक्र है तुम लोग बच गए। एबी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो हग्सली को एक पंच मारती है और इंटरपोल से रिजाइन कर देती है और साइरस के साथ चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि एबी और साइरस एक गाड़ी में जा रहे होते हैं जहाँ वो एबी को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। फिर वो उसे एक और सरप्राइज देता है और बताता है कि असल में $50 करोड़ का सोना हमने चुरा लिया है। वो हैरान होती है तो फिर वो उसे सारी बात बताता है। वो बताता है कि हमने लोहे की ईंटों पर सोने का पानी चढ़ाया और फिर उसे उसी फ्लाइट में लोड किया जिसमें जॉर्ज जेनसन का असली सोना ले जाया जा रहा था। फिर जब हम गुंडों से लड़ रहे थे, मैग्नस ने तिजोरी खोलकर असली सोने को नकली सोने से बदल दिया और असली सोने को प्लेन से नीचे फेंक दिया और ल्यूक ने भी हमें धोखा नहीं दिया था क्योंकि उसने सोने को लैंड
लैंड करवाना था। एबी पूछती है कि हग्जली के हाथ क्या लगा क्योंकि उसे तो मिला होगा नकली सोना। फिर वो एक जगह गाड़ी रोकते हैं जहाँ सारी टीम उनका इंतजार कर रही होती है। वो सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो 50 करोड़ डॉलर के सोने के मालिक थे और अब उनकी टीम में एक और मेंबर का इजाफा हो गया था और वो थी एबी, क्योंकि उसी की वजह से वो 50 करोड़ डॉलर का सोना उड़ाने में कामयाब हुए थे जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लिफ्ट थी।